मुस्कावे। ड्रामा सीरियल फासले, जिसमें आप देखेंगे कि एनी जब जावियार और रूबा को एक दूसरे कितना क्लोज देखती है तो वो आखिरकार जावियार के सामने आ ही जाती है और कहती है कि जावियार, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अगर तुम सच में रूबा से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो तुम अगर मुझे जलाने के लिए सब कुछ कर रखे हो तो बहुत गलत कर रखे हो। जिस पर जावियार कहता है कि एनी, मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और मैंने हमेशा तुमसे ही मोहब्बत की है। मैं अरूबा से मोहब्बत नहीं करता, अरूबा मेरी अच्छी दोस्त है। ये बात सुनकर अरूबा को ज़ावियार पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ज़ावियार, तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम एनी से मोहब्बत नहीं करते और बहुत जल्द तुम मुझसे शादी कर लोगे, क्योंकि एनी के जाने के बाद मैं वाहिद लड़की थी जिस जो तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना पाई थी, और अब तुम एनी के सामने कह रहे हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कल तक तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने के ख्वाब से जा रहे थे और आज तुम एनी को देखते कि मुझे अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल रहे हो। ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगी। अब तुम मेरी जिद बन चुके हो और मैं तुम्हें हर हाल में पाकर ही रहूंगी। अरूबा ज़ावियार पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रखी होती है, तो एनी अपने कानों पे हाथ रख लेती है और कहती है, ज़ावियार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने गिर सकते हो। और इस पर ज़ावियार एनी से कहता है कि एनी, अरूबा झूठ बोल रही है। मैं सब कुछ तुम्हें इसलिए जलाने के लिए कर रखा था ताकि तुम खुद मजबूर होकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने जितनी बार कोशिश की तुम्हें अपने पास लाने की, तुम हमेशा मुझसे दूर गई थी। इसलिए मुझे यही ऑप्शन अच्छा लगा कि मैं अरूबा का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने करीब ला सकूं। इस पर अरूबा भड़क पड़ती है और जावियार का गिरबान पकड़ लेती है। आखिरकार एनी जितनी भी जावियार से नाराज़ हो, लेकिन वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके शोहर का कोई गिरबान पकड़े, और वो भी एक ऐसी लड़की जो सिर्फ और सिर्फ उसके शोहर पर दौरे डाल रही है। एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अरूबा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जावियार के गिरबान तक जाने की? मैं उसकी बीवी हूँ। आज तक मैंने कभी भी ज़ावियार से ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की। तुम होती कौन हो मेरे सामने मेरे शौहर से इस लहज़े में बात करने वाली? तुम्हारी औकात ही क्या है? जिस पर अरूबा कहती है कि मेरी औकात क्या है ये तो तुम्हें बहुत जल्द मैं बता दूँगी। मैं आज और अभी इसी वक़्त तुम्हारे शौहर के साथ जो भी मैंने डील की थी वो मैं अब फिर से ख़त्म करती हूँ। जिस पर ज़ावियार ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अरूबा ने और ज़ावियार ने दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। अगर ये प्रोजेक्ट ज़ावियार के हाथ से निकल गया तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो अरूबा को समझाने की कोशिश करता है, मगर अरूबा जो कि ठान चुकी है वो किसी भी सूरत में ज़ावियार को नहीं छोड़ेगी। जो कुछ ज़ावियार ने उसके साथ किया है, उसको मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है, अब वो इसका बदला तो लेकर ही रहेगी। नाजरीन, आप देखेंगे कि एनी ज़ावियार को समझाती है और कहती है, ज़ावियार, कारोबार में नुकसान और फ़ायदा चलता रहता है। अगर रुबा इस सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद के लिए तुम्हारे करीब आ रही थी और उसने तुमसे इस मकसद के लिए पार्टनरशिप की थी, तो ये बेहतर यही होगा कि तुम भी पार्टनरशिप ख़त्म कर दो, क्योंकि वो लड़की हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए उसके साथ मज़ीद काम करना अच्छा नहीं है। ये सब कहते हुए ज़ावियार एनी को अपने गले लगा लेता है, क्योंकि ज़ावियार लाख कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो एनी को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। इधर नाज़रीन, आदिल सिकंदर से कहता है कि मुझे अपना हिस्सा दे, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बार सिकंदर कहता है कि इस घर में किसी का कोई भी हिस्सा नहीं, ये घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और अगर कोई इसमें से हिस्सा चाहता है तो मुझे घर ही छोड़कर जा सकता है, हिस्सा तो किसी को भी नहीं मिलने वाला। जहाँ पर आदिल अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, मैं एक फैसला कर चुका हूँ कि मैं ये घर छोड़कर जा रखा हूँ, अगर आप मेरे साथ जाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आप अपने भाई के यहाँ पे रहे। यहाँ पर सैनी कहती है कि आदिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगे? यहाँ की साइशें तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। इस पर आदल कहता है कि जितनी बेइज्जती मैं करवा चुका हूँ और करवा रखा हूँ, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उनका अपना बेटा, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काम पे अभी तक फोकस नहीं कर पा रहा और रुबा को लेकर हर जगह घूम रहा है, और उसके हिस्से की डांट भी बातें मैं ही सुनूं, आखिर क्यों? ये सिकंदर अंकल तो जावियर को कुछ कहते ही नहीं। उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, लेकिन मेरे हिस्से का क्या है? मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं ये कर छोड़कर जा रखा हूँ। लेकिन यहाँ पर जैनी और सिकंदर दोनों मिलकर आदिल को रोक लेंगे।